हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का अध्याय। आपका फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इसके पार्ट 1 को पढ़ा था और अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ये कण कितने छोटे होते हैं। तो आइए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जो पदार्थ के कण छोटे होते हैं इसमें आपको समझना है कि क्रियाकलाप 1.2 में कि इसमें आप क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल दें। मान लीजिए ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। तो मेरे दोस्त, आपने ये कोई पात्र है और इसमें आपने 2-3 क्रिस्टल घोल लिए, ठीक। और ये पानी जो आपका है ये 100 मिलीलीटर है, यानी 100 ml में। तो आप क्या करेंगे, इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल को निकालकर उसे 90 मिलीलीटर पानी में मिला लें। मेरे दोस्त, आप इसमें से 10 को निकाल लें और कोई अलग एक पात्र रखा हुआ है जिसमें 90 मिलीलीटर ml पानी है, वाटर है। तो आप इसमें इसके निकाले हुए 10 ml को उसमें मिला दें। फिर उपरोक्त जल में से 10 ml निकालकर उसमें 90 मिला लें और फिर वो जो 10 ml है निकालकर फिर 90 में मिला दें। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें, यानी पतला करते रहें। तो पूछ रहा आपसे, क्या अब रंगीन है? ये आपको बताना है कि क्या रंगीन है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि आपने 100 ml वाटर को लिया और इसमें 2-3 क्रिस्टल को आप पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें मिलाया। तो ये क्या हो गया, आपका थोड़ा सा लाल रंग का हो गया। फिर आपने इसमें फिर 10 निकाला, फिर ये 90 ml है इसमें पानी, फिर 10 मिलाया, फिर ये 100 हो गया। फिर इसमें से 10 निकाला, फिर 90 ml में मिला दिया, फिर इसमें से 10 निकाला, फिर 90 ml को निकाल दिया। और इस तरह से देखो, जैसे जैसे इधर जाता है तो रंग जो है वो हल्का होता जा रहा है। इसमें अनुमान लगाना है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं और प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आ रहा है। इसको आप बहुत बार ये प्रक्रिया 5 से 8 बार कर लेते हैं, फिर भी ये जो पानी का कलर है हमारा ये रंगीन नजर आता है, जैसा कि आप लोगों को इमेज में नजर आ रहा होगा। अब कह रहा है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो सकती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी एक जो छोटा सा एक क्रिस्टल होता है इसमें छोटे 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 कई कण होते हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। इस स्थिति में ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित किए नहीं जा सकते।
ये जो छोटे छोटे कणों के रूप में इनको विभाजित हम नहीं कर सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डिटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप उसकी जगह 2 ml डिटॉल भी यूज कर सकते हैं और लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। आप थोड़ा सा डिटॉल लेंगे अगर 2 ml, तो उसको कई बार अगर हम पानी इस प्रकार से करते रहेंगे तो उसकी महक हमें मिलती रहेगी। तो इससे निष्कर्ष हमारा निकला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब साथियों हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कि इनमें गुण क्या होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, मान लीजिए कोई लकड़ी की सामग्री या मान लीजिए कोई टेबल है, तो इसके अंदर इसके जो ये जो पदार्थ है इनमें भी छोटे 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 कण से मिलकर बना हुआ है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 1.11 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटाल या पोटेशियम के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू बनाते हैं, मान लीजिए जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो ये छोटे छोटे कण दूसरे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाया, आपने एक गिलास लिया, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया और इसमें आपने पानी और नींबू निचोड़ दिया, तो ये बन गया क्या, नींबू पानी। अब पानी के कणों के बीच में इतना जगह होता है कि ये जो नींबू का रस होता है ये इस जगह में आ जाए, यानी तो ये रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। और इससे हमें यह समझ में आ गया कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है मेरे दोस्त, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। इस क्रियाकलाप को आप कैसे करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी हमेशा, मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इसके जो कण होंगे ये हमेशा गतिशील होंगे, चलते रहेंगे। आप अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, आप किसी कक्षा के कोई भी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख ले, तो इसकी जो सुगंध के लिए आप इसको सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप, कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही सुगंध आपको मिलती है। अपने जो प्रेक्षण हैं वो नोट करें। तो आपको महक मिलने लगेगी। अब देखिए, जल से भरे 2 गिलास ले, ये आपका प्रयोग है क्रियाकलाप 1.4। क्या करना है आपको, जल से भरे 2 गिलास लें या बीकर ले लें, 2 गिलास ले लें या 2 बीकर ले लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से दूसरे सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घरों से कक्षा के एक कोने में रख दें और अपने प्रेक्षण को नोट करें। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसको नोट करें। अब साथियों आप क्या देंगे, स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही के बूंद जैसे आप डालेंगे वो क्या होगा, वो पूरी पानी में फैल जाएगा। लेकिन शहद के बूंद डालने पर क्या होगा, वो जल्दी तेजी से पानी के साथ मिल नहीं पाएगा, यानी घुल नहीं पाएगा। और स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, तो इसको आपको नोट करना है। ये आपका क्रियाकलाप है। अब साथियों क्रियाकलाप 1.5 देखेंगे।
एक गिलास पानी इसमें लेंगे आप, एक गिलास पानी से दूसरे गिलास में ठंडे पानी, एक गिलास कोई लें, 2 गिलास, एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे गिलास में ठंडे पानी ले लेंगे। ठंडे पानी से गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक ओर रखकर हिलाएं नहीं। तो हिलाएंगे नहीं तो क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल ठीक ऊपर दिखाई देते हैं। समय बीतने के बाद क्या होता है? क्या इसमें ठोस व द्रव के बारे में पता चलता है? क्या उपयुक्त मिश्रित तापमान पर मिश्रित की दर बदलती रहती है? उपयुक्त तीनों जो हमने क्रियाकलाप किया उससे हम निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब साथियों, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं और ऐसा कणों में रिक्त स्थान समावेश होने के कारण होता है। ऐसे पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण हो जाता है। ये जो एक कण एक दूसरे पदार्थ, दो विभिन्न पदार्थों के कण आपस में मिलते हैं, इसको हम कहते हैं विसरण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.6, इस खेल को हमें मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह, ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ें और पकड़ने पर एक समूह दूसरे समूह का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। इस प्रकार, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया गया है। तो तीसरा समूह केवल उंगली इसके सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। कितना समूह को तोड़ना आसान होता है? क्यों? यदि प्रत्येक विद्यार्थी पदार्थ का प्रत्येक विद्यार्थी को कण माने तो किसी समूह में कणों को एक कण दूसरे कण को अधिक बल से पकड़ रखा था। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग क्रियाकलाप पढ़ेंगे और इसके जितने इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।